बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने लगा हूं। मेरे आज के टॉपिक का नाम है वेस्पर थ्योरी। देखने में अगर आप इसको देखें, गौर करें तो ये वसीपर बनता है, लेकिन हम इसको पढ़ते वेस्पर थ्योरी हैं। इसको सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया गया वो सिज्विक और पॉवेल ने 1940 में इसके बारे में ये कहा कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि वैलेंस शेल में होते हैं उनको देखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद नाइलोम और गिलेस्पी ने इसके कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट किया कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हैं उनके ऊपर स्टडी किया गया। तो इन शॉर्ट हमने इस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को स्टडी करना है। अब हम देखते हैं कि ये वेस्पर का वर्ड हमारे पास आया कहां से। आप देखें इसका नाम जो है वो VSEPR, वीक से मतलब वैलेंस, एस से मतलब शेल। वैलेंस शेल हम कहते हैं जो सबसे लास्ट शेल होती है जिसके ऊपर वैलेंसी डिपेंड करती है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में बात हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, एक लोन पेयर होते हैं और एक बॉन्ड पेयर होते हैं। लोन पेयर्स को हम नॉन बॉन्डिंग भी कहते हैं। जैसे आपके सामने अमोनिया की एग्जांपल मैंने ड्रॉ की हुई है। अमोनिया NH3 होता है, इसका ताल्लुक ग्रुप 5A से होता है जिसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो ऊपर पड़े हैं 3, 4 और 5। अब ये 3 बॉन्ड बना सकता है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ये शेयर करेगा, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, ये दोनों और ये हमारे पास क्या है, दीज आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर। और ये ऊपर आपको एक पेयर नजर आ रहा है, इसने कहीं भी बॉन्डिंग नहीं की, लेकिन फिर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पेयर तो है। सो दैट्स व्हाई दिस नॉन बॉन्डेड पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर। तो ये अब हम देख रहे हैं कि वो जो शेप्स को हम डिटरमिन करेंगे उसमें हमें इन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है रिपल्जन, कि इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्जन्स होती हैं। तो हमारा जो बेसिक अजम्पशन है उसमें हमें यही बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं वो एक दूसरे से इतने फासले पे रहते हैं कि रिपल्जन्स कम से कम हो। तो आप देखें बेसिक अजम्पशन में क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम अरेंज देमसेल्व्स टू गिव अ ज्योमेट्री। उससे हमें ज्योमेट्री इस तरह से अरेंज करेंगे, हमें ज्योमेट्री मिलेगी मॉलिक्यूल की। These valence electrons may be lone pair और bond pair। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, these electron pairs remain at the maximum distance apart to keep the repulsions at a minimum, कि वो एक दूसरे से इतने फासले पे रहें कि रिपल्जन्स कम से कम हो। तो ये था हमारा बेसिक assumption। अभी मैं एग्जांपल से जब डिस्कस करूंगा तो ये चीज आपको और क्लियरली समझ आ जाएगी। पोस्टुलेट्स की तरफ चलते हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन एक सिर्फ पोस्टुलेट्स पे भी आ जाता है। अब पोस्टुलेट्स में सबसे पहला पॉइंट, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डिटरमिन्स ज्योमेट्री। हमारे पास वो चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, अगर आप ज्योमेट्री डिटरमिन करना चाहते हैं तो दोनों को स्टडी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्जन, ये उसके बेसिक असम्पशन में भी मैंने बताया, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इतने फासले पे रहें कि रिपल्जन कम से कम हो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड पेयर कहता है ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। वो क्यों ज्यादा जगह घेरता है लोन पेयर, तो इसके बारे में आप बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट रखें, क्योंकि लोन पेयर, अब जैसे देखें मैं इस NH3 की शेप ही आपके सामने बना रहा हूं। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, इसमें ये जो ब्लैक सर्कल नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर नाइट्रोजन, और ये ब्लू सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दिस इज फॉर हाइड्रोजन।
अब क्या है कि नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये एक बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। तो अब ये जो पेयर है ब्लू एंड रेड का डॉट मैंने लगाया, ये बॉन्ड पेयर है और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज हेल्ड बिटवीन टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में पड़े हैं। इसी तरह सेम इज द केस इन दो एटम्स और इन दो एटम्स के दरमियान में। जबकि ये जो पेयर है ये सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड है बाय अ सिंगल न्यूक्लियस, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसका है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल आप देखें मेरी फिंगर्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेरी कोनियां ये क्या है, ये न्यूक्लियस हो, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रांगली हेल्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, इन दो न्यूक्लियस के दरमियान में बड़े स्ट्रांगली हेल्ड है, तो इसलिए ये कम जगह घेरता है। जबकि जो लोन पेयर है उसके ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, इसलिए ये ज्यादा जगह घेरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्यों ऑक्यूपाई ज्यादा स्पेस करता है, तो आपने कहना है इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल न्यूक्लियस। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं ये रिपल्जन्स करते हैं। अब हम रिपल्जन्स देख रहे हैं उसके डिग्रीज के बारे में, तो सबसे मैक्सिमम रिपल्जन्स कौन करते हैं, लोन पेयर्स करते हैं। लोन पेयर की सबसे ज्यादा रिपल्जन, उससे कम लोन पेयर, और कोई बॉन्ड पेयर आ गया उसकी रिपल्जन कम, और सबसे कम रिपल्जन्स किसकी हैं, बॉन्ड पेयर की। और यहां पे एक पॉइंट अपने ज़हन में रखिएगा कि अगर सारे बॉन्ड पेयर्स होंगे तो वो आइडियल ज्योमेट्री होगी, आइडियल ज्योमेट्री। अगर कोई लोन पेयर आ गया तो वो उस आइडियल ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देगा, क्योंकि रिपल्जन लोन पेयर ज्यादा कर रहे हैं, वो जगह ज्यादा घेरते हैं। लास्ट पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड्स जो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऑक्यूपाई मोर स्पेस। वो अब डबल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, वो ज्यादा जगह घेर रहे हैं, बट बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड ड्यू टू सेम रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई, क्योंकि वो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में ही मौजूद हैं। जगह तो ज्यादा घेर रहे हैं, लेकिन जब आप ज्योमेट्री को डिटरमिन करने जा रहे होते हैं तो दीज मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड। अब मैं इसकी टाइप्स डिस्कस करूंगा आपसे। सबसे पहले आप देखें, इसके अंदर एक बात मैंने एजम्पशन के अंदर बोली थी कि सेंट्रल एटम क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। आपने बड़ा क्लियरली इसके ऊपर फोकस करना है कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आपके लेवल में जो हम मॉलिक्यूल्स आपको देते हैं, चूंकि ये पेपर में क्वेश्चन एक पोस्टुलेट्स का आता है और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड होता है, तो हम नॉर्मली वही मॉलिक्यूल्स देंगे जिनका मैं एक क्लू, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। आपने याद रखना है सेंट्रल एटम वो होगा जो किसी भी मॉलिक्यूल में एक दफा लिखा होगा, वो सेंट्रल मॉलिक्यूल होगा। सो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। अब मैं टाइप्स इसकी डिस्कस करने लगा हूं। मैं इसकी 3 टाइप्स आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, AB2 टाइप, AB3 टाइप एंड AB4 टाइप। अब इसके अंदर आपने बड़ा क्लियर याद रखना है कि ये जो मैं B2, B3, B4 बोल रहा हूं, ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं हैं, बल्कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात हो रही है। सो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स पे फोकस अगर आप करते रहे तो आप हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे और मिस्टेक्स आपसे मुसलसल होंगी। सो बड़ा क्लियर इसके बारे में रखें। तो अब AB2, जैसे मैंने आपको बताया कि AB2 का मतलब क्या है कि इसमें A एक दफा लिखा है, A इसमें सेंट्रल एटम होगा और 2B ने इसको क्या किया हुआ है, वो उसको घेर रखा है। तो अब हमारे पास इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, AB2 टाइप। अब इसमें आप देखें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर 2 हैं, एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इस केस में नहीं है, ये LP का मतलब लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कितने हो गए, 2 + 0। सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 2 हैं। अब जब भी आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो,
चूंकि आपने सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को स्टडी करनी है और आपने क्या देखना है कि रिपल्जन कम से कम हो। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास ज्योमेट्री बनती है जब Ab2 होता है तो वो लीनियर हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसका जो एंगल है आप देख लें, इसमें एंगल कितना बन रहा है, वो 180 डिग्री का एंगल है। सो दो बातें आपने Ab2 के बारे में याद रखनी है। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपसे कोट कर देता हूं, तो आपने याद रख लेना है एग्जांपल्स में जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, इस तरह की एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। तो सिंपली इसको ड्रॉ अगर करना चाहें तो Mg इसमें एक है, वो सेंट्रल मॉलिक्यूल, उसके एक तरफ Cl दूसरी तरफ Cl। तो ये बच्चों आपने इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनाना है। अब मैंने एक पॉइंट लिखा था लास्ट पॉइंट के मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड। इसी तरह की एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल बॉन्ड की लेते हैं CO2। अब आप देखें कार्बन, सेंट्रल एटम कौन है इसके अंदर, वो कार्बन है। अब कार्बन का ताल्लुक कौन से ग्रुप से है, ग्रुप 4 से, 1 2 3 4। और ऑक्सीजन इसके साथ 2 अटैच है। ऑक्सीजन का ताल्लुक छठे ग्रुप से है, ग्रुप 6। उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो बॉन्ड कितने बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। सो 2 ऑक्सीजन है तो एक तरफ भी एक ऑक्सीजन हम क्या कर लेते हैं, वो डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अब आप देखें हमारे पास क्या बन गया है, कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर नॉन बॉन्डेड नहीं है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करेंगे। तो इस वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180। तो मैंने आपसे सिंपल और मल्टीपल दोनों किस्म के बॉन्ड्स की बातें यहां पे डिस्कस कर ली Ab2 में। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं Ab3 टाइप के अंदर। अब Ab3 में देखें हमारे पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं, एक Ab3 और एक Ab2E टाइप। सबसे पहले हम देखते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अब हमारे पास जो Ab3 है इसके अंदर अगर आप देखें तो B3 का मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स, और इसके अंदर जब 3 बॉन्ड्स पेयर्स हैं तो लोन पेयर कोई नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कितने हो गए, 3। जबकि Ab2E टाइप में हम क्या देखेंगे कि अब बॉन्ड पेयर्स इसमें 2 होंगे, लोन पेयर 1 होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कितने हो जाएंगे, वो भी 3। तो इसलिए ये सब टाइप्स हैं Ab3 टाइप की। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब हम इस केस में देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं Ab3। तो A हमारे पास सेंट्रल है क्योंकि एक दफा लिखा है, उसके इधर भी क्या है, B, यहां भी क्या है, B, और यहां भी, क्योंकि 3 B इसके साथ अटैच है। अब मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि ये 3 B का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन के आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो एक बॉन्ड जो नजर आ रहा होता है वो एक्चुअली एक बॉन्डेड पेयर को शो कर रहा होता है। तो अब इसके अंदर जो बॉन्ड पेयर्स है, मैंने बताया था सबसे कम रिपल्जन बॉन्ड पेयर्स करते हैं। तो इसकी आइडियल ज्योमेट्री क्या बनेगी हमारे पास, वो बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। Ab3 की आइडियल ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, वो कितना बॉन्ड एंगल है, वो 120 डिग्री है। सो ये आपने इंफॉर्मेशन याद रखनी है फॉर Ab3 के आइडियल केस में। अब हम आगे चलते हैं Ab2E टाइप। इसमें क्या होगा, इसमें अब हमारे पास एक सेंट्रल एटम A है, उसके साथ 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और उसके ऊपर एक लोन पेयर भी मौजूद है। तो बच्चों ये जो Ab2E टाइप है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है विद Ab2 टाइप, क्योंकि आप इसको अगर लिखें तो क्या लिखा हुआ है, Ab2 आपको नजर आएगा। अभी मैं एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करता हूं। तो जब भी हमारे पास लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर हमने पढ़ा कि वो रिपल्जन ज्यादा करता है।
तो लोन पेयर क्या कर देगा, वो आइडियल ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देगा, क्योंकि अब एटम्स एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे रहेंगे एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, क्यों, टू अवॉइड रिपल्जन्स, ताकि रिपल्जन्स कम से कम हो। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जो बॉन्ड एंगल है, फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड एंगल है, तो लोन पेयर चूंकि जगह ज्यादा घेर रहा था तो वो रिपल्जन ज्यादा करेगा, जिससे बॉन्ड एंगल कंप्रेस हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल था ये अब क्या हो जाएगा, 120 से भी कम हो जाएगा, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो अब इसकी हमारे पास ज्योमेट्री शेप क्या बन जाएगी, AB2E टाइप में हमारे पास बनेगा बेंट और एंगुलर, और इसके अंदर जो बॉन्ड हमारे पास एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन 120 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअली जो आइडियल ज्योमेट्री होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो चूंकि एक लोन पेयर आया उसने बॉन्ड एंगल को कंप्रेस कर दिया। अब इसके अंदर मैं हिंट आपको एक दे दूं, आपने याद रखना है जो सिंपल AB3 जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है उसमें एग्जाम्पल्स जो होंगी वो ग्रुप 3A से बिलोंग करेंगी। ग्रुप 3A के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो जो टॉप के मेंबर्स हैं इंडियम और थेलियम के अलावा। तो अब आप इसमें लिख लें। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जब AB3 होगा और AB2E टाइप जो होगा इसके अंदर आपने हिंट याद रखना है, ग्रुप 4A के बॉटम मेंबर जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें टिन और लेड की एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी उनकी एग्जाम्पल्स आपसे शेयर भी करता हूं। सबसे पहले हम AB3 की देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ग्रुप 3 का आपसे जिक्र किया तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल BH3 या हम देख लेते हैं AlCl3। अब इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है सेंट्रल एटम कौन है। तो देखें इसमें बोरॉन है, इसमें एल्यूमिनियम है। तो जब आपको पता होगा कि ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो हमें उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल जाएगा। अब बोरॉन हमारे पास थर्ड ग्रुप में है, तो बोरॉन सेंट्रल है और आपने देखना है उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके साथ आप देखना है एटम्स कितने लगे हुए हैं, वो भी 3 लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो अब ये कौन सा इसका बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और 120 डिग्री के इसके एंगल्स होंगे। इसी तरह से AlCl3 देख लें तो उसमें भी क्या होगा, एल्यूमिनियम इज अ सेंट्रल एटम और उसके भी थर्ड ग्रुप से उसका ताल्लुक है, तो 3 Cl उसके साथ अटैच हैं। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे कि ये हमारे पास AB3 टाइप है। नेक्स्ट अब हम AB2E टाइप में देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैंने बताया ग्रुप 4A के बॉटम मेंबर्स टिन और लेड। अब आपको देखें जो कंफ्यूजन होगी, यहां पे जो एग्जाम्पल होगी आपके पास वो देगा SnCl2। अब आप देखें अगर इसको फौरन देखें तो ये AB2 टाइप लग रहा है क्योंकि Cl2 अटैच है। तो आपने कतई फौरन उसको देख के फैसला नहीं कर लेना कि ये कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल है। आपने सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखना है। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, वो टिन है। अब आप देखें टिन का ताल्लुक कौन से ग्रुप से है, ग्रुप 4। तो ग्रुप 4 का मतलब ये है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब उसने उन 4 इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किए हुए हैं वो अब आपको इस मॉलिक्यूल से पता चलेगा, क्योंकि 2 Cl अटैच है, इट मीन 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूटिलाइज किए हुए हैं। सो अब हमारे पास एक ये Cl यहां अटैच हो जाएगा, एक यहां पे अटैच हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के पेयर्स देखें, जो मैंने यहां पे लिखा बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 है जो Cl से अटैच है, एक लोन पेयर है जो ग्रुप 4 में मौजूद था। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कितने, 3। तो आप देख लें एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा नॉन बॉन्डेड है। देखने में ये AB2 लग रहा था लेकिन ये AB2 है नहीं,
बल्कि ये कौन सी टाइप है, AB3 की टाइप है, जो AB2E हमने बोला। अब इस लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तो इसकी शेप क्या बनेगी हमारे पास, बेंट और एंगुलर, और इसका एंगल क्या हो जाएगा, वो लेस देन 120 हो जाएगा। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूं मल्टीपल बॉन्ड्स की जो एग्जांपल मैंने जैसे CO2 की एग्जांपल दी, इस केस में हम देख लेते हैं, वो हम यहां पे लिख लेते हैं थर्ड एग्जांपल SO3। अब देखें सल्फर का ताल्लुक 6 ग्रुप से है, तो सल्फर चूंकि हमारे पास थर्ड पीरियड में मौजूद है, तो सल्फर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने यूटिलाइज कर सकता है, 6 के 6 कर सकता है। अब ऑक्सीजन भी उसी ग्रुप से है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बना सकता है। तो अब आप देखें ये क्या करेगा, यहां पे भी ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन और यहां पे भी ऑक्सीजन। तो सल्फर ने अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिए। तो अब आप देखें इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर नहीं है, कोई भी नॉन बॉन्डेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। हम ज्योमेट्री को देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी 3 है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और इसमें एंगल कितना है, 120 डिग्री का। इसी तरह इसमें एग्जांपल हम लोग जो दे सकते हैं, एक एग्जांपल SnCl2 की, PbCl2 की भी आप ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब मैं जो मल्टीपल की एग्जांपल देने लगा हूं, वो यहां पे क्या देंगे हम, वो SO2 की देंगे एग्जांपल। अब SO2 सेम उसी तरह से आप सल्फर लिखें, सल्फर का एक पेयर, दूसरा, तीसरा। अब ये 2 तो यूटिलाइज कर लेता है, एक उसका पेयर क्या पड़ा है, वो नॉन बॉन्डेड है। तो अब आप देखें अगर ये मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड, तो ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर और ये तीसरा। तो ये टाइप कौन सी हो गई, AB3। तो AB3 में यहां पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री बेंट और एंगुलर जो शेप है, और एंगल कितना है, वो लेस देन 120। लास्ट टाइप AB4, इसमें हम देखते हैं हमारे पास कितनी कैटेगरीज बनती हैं। सबसे पहले AB4 जो कि आइडियल ज्योमेट्री होगी, जिसमें सारे बॉन्ड पेयर्स होंगे। फिर हमने क्या देखना है, AB3E टाइप। होपफुली अब पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं। अब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इसी तरह थर्ड और लास्ट टाइप होगी AB2E2 टाइप, मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 ही लोन पेयर्स। तो यहां पे हम जल्दी से लिख लेते हैं, इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने, 4, लोन पेयर इस केस में कोई नहीं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कितने हो गए, वो हमारे पास 4। अब यहां पे भी हम इसी तरह बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स देख लेते हैं, और इस केस में भी हम देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो टोटल भी हम देख लेते हैं। तो आप देखें इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, अब 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर, तो सम टोटल कितना हो गया, 4। तो यानी कि AB4 टाइप। AB2E2 में क्या हो जाएगा, अब 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 ही लोन पेयर्स, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा। तो ये तीनों AB4 की ही टाइप्स हैं। तो मैंने आपको अभी भी क्लियर बताया, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें ये जो B4 होते हैं, ये आपको कतई ये नहीं बताते कि ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, बल्कि ये क्या बताते हैं, यस, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की इंफॉर्मेशन। अब इस केस में देख लेते हैं, हमारे पास जब हमारे पास AB4 होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A हमारे पास सेंट्रल, उसके साथ में B4 साइड्स पे क्या हो जाएगा, B हमारे पास आ जाएगा। तो AB4 टाइप इस तरह से बनेगा। तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, वो होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रॉन 4 कॉर्नर्स को कहते हैं, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, वो आइडियल ज्योमेट्री के लिए 109.5 होगा। तो ये बच्चों आपने 2 चीजें जो मैं लिख रहा हूं, ये आपको याद होनी चाहिए कि जब चारों बॉन्ड पेयर हो तो हमारे पास इस तरह से। इसमें जो हिंट है, जैसे मैंने यहां पे दिया था, तो इसमें भी आपने याद रख लेना है। मैं यहां पे ग्रुप 4A के मेंबर्स की बात करूंगा। यहां पे मैंने स्पेसिफिकली बॉटम की बात की थी, यहां पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
10। तो इनमें से जो टॉप के मेंबर्स हैं वो यहां पे इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहां पे हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जो पेपर में हम आपसे पूछी जाएगी CH4 पूछ लेगा, वो SiCl4 पूछ लेगा, सिलिकॉन। इसी तरह जर्मेनियम का GeH4 पूछ लेगा। तो आपने सिंपली क्या कर लेना है, तो सबसे पहला काम क्या, आपने सेंट्रल एटम देखना है। इसमें कार्बन, इसमें सिलिकॉन, इसमें जर्मेनियम, जो एक दफा लिखा है। अब आपने देखना है इनका ताल्लुक कहां से, इनका ताल्लुक ग्रुप 4 से है। अब कार्बन देखें हमारे पास कहां से है, ग्रुप 4 से। तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने बन जाएंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो वो अब देखते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें यूटिलाइज कर रहा है, वो 4 के 4 यूटिलाइज कर रहा है। तो कार्बन का यहां पे क्या होगा, एक H, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अब हम देखते रहे कि हमारे पास CH4 का स्ट्रक्चर के 4 उसके इलेक्ट्रॉन के, हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हो गए, 4। तो वो चूंकि सारे बॉन्ड पेयर्स हैं तो रिपल्जन कम से कम करते हैं, तो आइडियल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है। इसी तरह SiCl4, GeH4। तो होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब मैं एक आयन की एग्जांपल भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। यहां पे जो आयन की एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन NH4+। अब इसमें देखें, अब हमारे पास नाइट्रोजन इसमें क्या है, वो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन का ताल्लुक कौन से ग्रुप से है, ग्रुप 5। तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब वो क्या कर रहा है, हमारे पास यहां पे प्लस क्या बता रहा है कि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो अब इसके पास भी कितने रह चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्लस का चार्ज कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो अब ये क्या करेगा, यहां से एक H के साथ, यहां से भी एक H के साथ, यहां भी एक H के साथ और यहां भी एक H के साथ। तो अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ब्रैकेट में डाल के और उसके ऊपर प्लस साइन डाल देना है। ये क्या शो कर रहा है कि अमोनियम आयन भी कौन सी टाइप शो कर रहा है, AB4 टाइप। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल जो शेप है और बॉन्ड एंगल कितने हैं, 109.5। तो होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं AB3E टाइप में। अब हमारे पास क्या होगा इस केस में, इस केस में देखें हमारे पास A सेंट्रल है, उसका एक लोन पेयर और 3 उसके क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं। तो देखें ये B और ये B। अब टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कितने हो गए, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो अब लोन पेयर क्या करता है, वो रिपल्जन ज्यादा करता है क्योंकि जगह ज्यादा घेरता है, जिससे बॉन्ड एंगल्स क्या हो जाते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो अब इसमें कंप्रेस होने से जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो आइडियल तो नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल पायरामिडल होगा, पायरामिड की शक्ल में। और बॉन्ड एंगल हमने पढ़ा था कि जब भी लोन पेयर आया करता है तो बॉन्ड एंगल कंप्रेस हो जाता है, वो 109 से क्या हो जाएगा, कम होके 107 पे आ जाएगा। यहां पे जो हिंट आपने याद रखना है वो ग्रुप 5 के मेंबर्स आपने याद रखने हैं। ग्रुप 5 के मेंबर्स कौन से हैं, 5A। तो वो हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। तो ये आपने याद रख लेने ग्रुप 5 के मेंबर्स। तो अब इसमें क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। तो इसमें देखें एग्जांपल आ जाएगी NH3 की, इसमें आ जाएगी PH3 की। तो ये आप देखें हमारे पास अब क्या होगा, अब देखने में जो कंफ्यूजन है वो क्या है कि NH3 है, देखने में लग रहा है ये AB3 टाइप, क्योंकि उसमें भी हमारे पास 3 एटम्स अटैच होते थे। लेकिन मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि आप उनको एटम्स कंसिडर ना करें बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखें। तो अब N का सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है, N का ताल्लुक कौन से ग्रुप से, 5 से, 1 2 3 4 एंड 5 उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब उसमें एटम्स कितने लगे हैं, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहा है, 3। तो आप इसमें क्या कर लें, यहां पे हो जाएगा H, यहां पे हो जाएगा H और यहां पे H। तो अब आप देखें ये AB3 टाइप लग तो रहा है लेकिन है नहीं। क्यों,
क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उसका ताल्लुक ग्रुप 5 से था और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसकी वजह से ज्योमेट्री आइडियल नहीं रहेगी बल्कि क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसका एंगल कितना हो जाएगा, 107.5 का एंगल हो जाएगा। थर्ड और लास्ट टाइप हम देखने लगे AB2E2 टाइप। अब इस केस में देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल A है तो उसके पास 2 लोन पेयर्स हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर्स हैं। अब आप देखें इस केस में हमारे पास अब हर किस्म की रिपल्जन आ रही है। जैसे हमने देखा था, आप यहां पे देख लें कि इसमें लोन पेयर्स हैं तो सबसे ज्यादा रिपल्जन किसकी होती है, लोन पेयर की। तो इसमें लोन पेयर को रिपेल करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को भी रिपेल करेंगे और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन भी होगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता है कि वो लोन पेयर्स चूंकि जगह ज्यादा घेर रहे थे, रिपल्जन ज्यादा कर रहे थे, तो बॉन्ड एंगल मजीद कंप्रेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 109 था जब कोई हमारे पास क्या था, लोन पेयर नहीं था। जब एक लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल कम हुआ। अब 2 लोन पेयर हैं तो मजीद कंप्रेस था ज्योमेट्री, और हमारे पास जो शेप नई बनेगी वो क्या बनेगी, वो दोबारा बन जाएगी बेंट और एंगुलर। तो बच्चों ये चीज आपने याद रखनी है। और अब एंगल 107 से भी कम रह के 104.5 का आ जाएगा। तो होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब यहां पे हम क्या एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं, तो इसमें जैसे मैंने ग्रुप 4, 5 और यहां पे किसकी मैं एग्जाम्पल देने लगा हूं, ग्रुप 6A की। अब ग्रुप 6 में कौन से एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सो ये ग्रुप 6 के मेंबर्स हैं। तो अगर आपको याद ना भी रहे तो आप टॉप के 3 मेंबर जरूर याद रखें। तो अब इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कौन सी एग्जाम्पल अब यहां पे हम दे सकते हैं, पेपर में आ जाती है। H2O, इसी तरह SCl2, इसी तरह H2S। सबसे पहला काम क्या करना है, बिल्कुल हमने सेंट्रल एटम देखना है। H2O में सेंट्रल कौन है, ऑक्सीजन। SCl2 में सेंट्रल कौन है, सल्फर। H2S में कौन है, सल्फर। अब हमें पता जब चल जाएगा कि ये ग्रुप 6 के मेंबर्स हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो कितने पेयर्स हो सकते हैं, हमारे पास 3 पेयर्स हो सकते हैं, लेकिन हमने देखना है कि उसमें से बॉन्डिंग में कितने डाले हुए हैं। तो आप देख लें अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। आपने देखना है ऑक्सीजन के 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कितने H लगे हुए हैं, हमारे पास एक H और एक है, ये तो 2 H लगे हुए हैं। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे कि रिपल्जन ज्यादा थी, मैक्सिमम रिपल्जन, जिसकी वजह से वो अपने आप से वो ज्यादा से ज्यादा रिपल्जन्स को बचाने के लिए क्या हुआ, उनकी डिस्टॉर्ट हुई, आइडियल ज्योमेट्री नहीं रही, बॉन्ड एंगल कंप्रेस होके शेप उसकी बेंट और एंगुलर, और 104। अब जो बच्चे फौरन मॉलिक्यूल को देखते हैं और फैसला कर लेते हैं तो वो इसको AB2 टाइप ही समझते रहेंगे। देख लें BCl2 जैसे था, तो इसको देख के लगेगा H2O के सेंट्रल एटम के साथ 2 ही एटम है, ये AB2 है। तो अगर आपने ये डिसाइड गलत कर लिया कि ये AB2 है, AB3 है, तो उसको फिर मजीद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने अपना कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रखना है अबाउट द सेंट्रल एटम। अब H2S की मैं एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेता हूं। तो सल्फर देखें, सल्फर ये भी 6 ग्रुप से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक H यहां पे आ जाएगा, एक H यहां पे आ जाएगा। सो ये भी हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर दे रहा है, वो बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर। अब मैं यहां पे एक आयन की एग्जांपल दे देता हूं, तो ये आपके एग्जांपल में पेपर में भी आ सकती है। तो वो हम दे सकते हैं NH2-। अब देखें क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, ओके। अब सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसका ताल्लुक ग्रुप 5 से है, तो मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 इसके अपने। अब माइनस चार्ज क्या शो कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रखा है। तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6,
क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो अब इसने बॉन्डिंग में कितने डाले हुए हैं, तो 2H क्या पैगाम दे रहे हैं कि इस N ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो अब आप देखें सेंट्रल एटम किस फॉर्म में पड़ा है, वो आयन की फॉर्म में पड़ा है, हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। तो आपने देख लिया 5 उसके अपने, एक एक्स्ट्रा, तो 2 उसने क्या कर रखे, बॉन्ड में बना रखे। तो देखें 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, तो ये कौन सी टाइप हो गई, Ab2E2, मतलब बेंट और एंगुलर, और इसका एंगल कितना हो जाएगा, वो 104.5 का एंगल हो जाएगा। सो पेपर में आपसे अमोनिया, NH3, NH4+, NH2- के स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछे तो आपने याद रखना है कि ये Ab4 की ही टाइप से है, NH4+, Ab4, जो हमारे पास NH3 है वो ट्राइगोनल पिरामिडल, और जो NH2- का साइन है वो बेंट और एंगुलर है। तो बच्चों ये जो आपका टॉपिक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको इस तरह के मॉलिक्यूल्स बताएगा और आपसे पूछेगा कि आप हमें बताएं कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसका एंगल क्या है, इसका शेप क्या है। तो बच्चों आपने बड़ा क्लियर, मैं जाते जाते दोबारा आपसे ये बात करूंगा कि ये जो B का कॉन्सेप्ट है, ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। तो आपने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स देखने हैं, सेंट्रल एटम को पहले ढूंढना है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, उनके पेयर्स, और फिर उनकी रिपल्जन्स के बिहाफ पे उनकी ज्योमेट्रीज, उनकी शेप्स और उनके एंगल्स को डिस्कस करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।